नमस्कार साथियों, यदि आप चाहते हो कि आपकी ज़मीन पर अवैध कब्जा या ऐसा कोई विवाद ही ना हो, तो आपको मैं बताऊंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया धारा 116 और 117 के बारे में। इसके बारे में मैंने पूरी प्रक्रिया यहाँ पे जो है वो तैयार की है पूरा। ठीक है, अब देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आज आपकी ज़मीन पर विवाद नहीं है साथियों, लेकिन ये जरूरी नहीं कि भविष्य में इस ज़मीन पर विवाद नहीं होगा। इसलिए मान लीजिए आपने कोई ऐसी जमीन खरीदी है, निश्चित ही खरीदी होगी, जिस पर मान लीजिए ये गाटा संख्या 68 है, जिस पर खतौनी पर कई सह खातेदारक हैं या मिनजुमला नंबर है या इसका बंटवारा फिजिकली नहीं हुआ है, तो यहाँ पे अभी जो है किसी का बंटवारा नहीं हुआ, आप कब्जा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका कब्जा है मान लीजिए ए, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसका धारा 116 117 करवा लीजिए, जिससे भविष्य में आपका या आपके बच्चों को कभी भी विवाद का सामना, अवैध कब्जा या किसी भी प्रकार का विवाद नहीं देखने को मिलेगा। चलिए हम प्रक्रिया बताते हैं, और मैंने प्रक्रिया को पूरा विधिवत तैयार किया है आप लोगों के लिए। देखिए साथियों, ये एक लेखपाल द्वारा तैयार किया गया कुरा है, ये हमारे ही मैटर में था, तो मैं आपको थोड़ा बता दूं। देखिए साथियों, एक व्यक्ति का जो है वो 3 गांठों में नंबर था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 638 है, 35 है, 31 है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या था, 2 लोग थे। ठीक है, तो उन्होंने अपने शेयर के अनुसार उन्होंने जो है पूरा यहाँ पे रकबा जो है वो अलग अलग डलवा लिया दोनों लोगों ने। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है पीला नंबर कुरा 1 जो है वो किसका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा वाला जो है वो विनोद कुमार का है। ठीक है, पूरा इन्होंने जो है बाकायदा स्पष्ट कर दिया। अब ये होता क्या है, थोड़ा ये समझ लीजिए आप साथियों। जैसे मान लीजिए ये जमीन है, ठीक है, इसमें 2 पार्टीधारक हैं, ए और बी, गाटा संख्या है ये 26। अब साथियों जैसे मान लीजिए आप हैं बी, तो यहाँ पे साथियों अभी तक जो है ये डिसाइड नहीं हुआ कि बी का जो कब्जा जो है वो इस साइड कुरा है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कहीं, क्योंकि इसका बंटवारा 116 117 कुरा डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। तो हो सकता है एक बच्चे या एक नातेदार कभी जो है विवाद करें कि भाई मुझे इधर साइड चाहिए, इधर साइड मुझे नहीं चाहिए, इधर साइड खेत कमजोर है या इधर साइड आबादी है, इधर साइड ये, तो ऐसे सह खातेदारक ही विवाद करते हैं। सबसे ज़्यादा जो विवाद होते हैं साथियों वो सह खातेदारक द्वारा ही विवाद किए जाते हैं। खातेदारक जहाँ मिनजुमला नंबर होता है, जहाँ सह खातेदारक होते हैं, या कई बार जो है वो पार्टीशन संबंधी, मान लीजिए कोई अन्य काश्तकार है, वो यहाँ पे आपकी उसमें जो है इतना उसने कब्जा कर रखा है। ठीक है, तो सीमा संबंधी विवाद। तो जब आपका बंटवारा हो जाएगा 116 117 की प्रक्रिया, तो सीमा संबंधी विवाद भी तुरंत सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन 116 117 की प्रक्रिया नहीं हुई तो यहाँ पे सीमांकन भी नहीं हो पाएगा, इसलिए 116 117 जरूरी होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे मैटर में जो है ए और बी थे, ए का कुरा अलग, बी का कुरा अलग, ए का कुरा अलग, बी का कुरा अलग, इसी प्रकार के सभी खेतों का इन्होंने बंटवारा करा लिया। अब ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो है जो भी मान लीजिए रजिस्टर्ड वगैरह है वहाँ पे ये जो है अपना रख जाएगा। अब इससे क्या होगा, कभी फ्यूचर में विवाद नहीं होगा। जैसे ही विवाद हो जाएगा यही वाला सामने आ जाएगा आदेश कि भाई पीला वाला कुरा ये है, और इसके कुरा का तुरंत पैमाइश कर दी जाएगी। ठीक है, तो इससे जो है बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है ना, अब 116 117 की प्रक्रिया के बारे में जान लीजिए आप। ठीक है, उससे पहले मैं आपसे कहूंगा साथियों, किसी भी मैटर में अगर आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इस पर डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, आपको समय दिया जाएगा और आपकी कॉल बुक होने के बाद ही आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा पहले। अब देखिए साथियों, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। अब इसके भी नियम है। सबसे पहले धारा 116 में केस चलेगा। पहले अंश निर्धारित होगा कि ए का वही इसमें 1 बीघा है, बी का इसमें 1.5 है, पहले अंश निर्धारित होगा, फिर कुरा डिसाइड होगा। और कुरा कैसे डिसाइड किया जाएगा वो आप जान लीजिए। यदि गाटा या उसका भाग कोई वाणिज्यिक मूल्य का है, यानी कि मान लीजिए कोई आबादी से लगा है या कोई कीमती जमीन है, या सड़क अथवा आबादी किसी अन्य वाणिज्यिक मूल्यवादी भूमि से लगा है, तो उसे प्रत्येक खातेदार को आनुपातिक रूप से आवंटित किया जाएगा। द्वितीय शर्त के प्रकरण में सड़क आबादी या वाणिज्यिक मूल्य की अन्य भूमि से लगा हुआ है तो आनुपातिक रूप से बंटवारा आवंटित किया जाएगा। यदि सह खातेदारक का आपसी सहमति अथवा पारिवारिक बंदोबस्त के आधार पर अलग अलग कब्जे में है तो कुरा यथासंभव तदनुसार नियत किया जाएगा। यानी कि साथियों सीधा मैटर ये है, एक मिनट आप समझ लीजिए। देखिए आपसे एक चीज़ और कहूँगा साथियों
कि अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो इस चैनल को अभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 59 रुपये में, जिससे आपको स्पेशल वीडियो और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये खुरा है, ये सड़क गई यहाँ से, ठीक है, मान लीजिए कोई सड़क है ये, तो यहाँ पे सबका शेयर मिलेगा, सबको आनुपातिक रूप से, ऐसा नहीं कि एक लोग ले ले, सबको मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। और अगर पुराना वगैरह बंटवारा हो चुका है, आपको रोड पे नहीं मिला था, अभी भी समय, अभी आप ले सकते हो। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से आपका बंटवारा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि बिना कब्जा जाए अवैध कब्जा कैसे हटवाएं, सॉरी बिना कोर्ट जाए अवैध कब्जा कैसे हटवाएं। ठीक है साथियों, और आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है।